आकर खड़ा हुआ है। उसने कुछ दिनों के लिए यहाँ एक पीजी लिया है। एड्रेस तो यही है, चलो अंदर चलता हूँ। मनीष को सोसाइटी के गेट पर कोई गार्ड नहीं दिखता। अरे भाई, क्या सोसाइटी है, कोई गार्ड ही नहीं है, या गया होगा इधर उधर। चलो हम तो आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलने पर मनीष को गार्ड मिलता है। हाँ भैया, आप कौन? मेरा नाम मनीष है। इस बिल्डिंग में आचार्य जी का फ्लैट है। तुम जानते हो आचार्य जी को? देखो भैया, ऐसा है, आचार्य जी के तो बहुत सारे फ्लैट हैं। आपको कौन से फ्लैट में जाना है? 12th B में। 12th B? भैया कितने दिन के लिए आए हो? ज्यादा नहीं, 10-15 दिन। अच्छा हुआ ज्यादा दिन के लिए नहीं आए। क्या मतलब? ज्यादा दिन में क्या होगा? अब होगा तो कुछ नहीं, ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे। आप ऐसा कीजिए, आप लिफ्ट से 12 माला ले लीजिए, ठीक है? मनीष लिफ्ट 12th फ्लोर के लिए लेता है, लेकिन 11th फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है। अरे भाई, ये तो कोई आर्टिस्ट लग रहा है, बिल्कुल रियल। 12th फ्लोर पर आते ही दोनों उसी फ्लोर पर उतरते हैं। मनीष पीछे मुड़कर देखता है तो वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। अरे कहाँ गया वो आदमी? अभी तो मेरे साथ ही लिफ्ट से निकला था। खैर छोड़ो। मनीष कमरे में अपना सामान सेट कर रहा है। तभी उसे कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं। एक पेंटिंग में 3 लोग हैं, जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची है। ये लोग कौन है? लगता है यहाँ रहते होंगे पहले। पूरा परिवार है इसमें तो। चल यार, कुछ खाना बना लेता हूँ। मनीष को अब कुछ लेटर्स मिलते हैं जिन्हें वो पढ़ता है। क्या तुम हमें बचा सकते हो? मेरे पापा मुझे और मेरी मम्मी को मारना चाहते हैं। ये क्या है? लगता है पहले का कुछ है। छोड़ यार, अपना खाना बनाते हैं। मनीष लेटर वहीं रखकर खाना बनाने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं उस लेटर पर किसी का खून चढ़ गया है। लेटर पूरा लाल हो चुका है। मनीष गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों के झगड़े की आवाज आती है। झगड़े की आवाज थोड़ी बढ़ रही है। आखिर में एक औरत चिल्लाती है। मनीष की अचानक से आंख खुलती है, लेकिन अब उसे आवाज नहीं आ रही है। बुरा सपना था यार। चल कोई नहीं, वापस तो जाता हूँ अब। जैसे ही मनीष दोबारा से आंखें बंद करता है, बाथरूम में कुछ गिरने और किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मनीष उठकर बैठता है। कौन है? कौन है वहाँ? लगता है जाकर देखना पड़ेगा। मनीष अपने बेड से उतरकर बाथरूम में जाता है। जैसे ही मनीष बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसमें से एक काली बिल्ली निकलकर भागती है। ये बिल्ली यहाँ कहाँ से आई? चलो, अब तो चली गई। जाते जाते मनीष को बाथरूम में कुल्हाड़ी रखी दिखती है। वो उस कुल्हाड़ी को उठाता है और उसे उसी आदमी का ख्याल आता है। अरे ऐसी ही एक कुल्हाड़ी मैंने
उस आदमी के हाथ में भी तो देखी थी। खैर छोड़ो, सुबह देखते हैं सब। मनीष कुल्हाड़ी को बाथरूम में ही रखकर चला जाता है। मनीष के जाने के बाद उस कुल्हाड़ी में से खून टपकने लगता है। मनीष अपने अपार्टमेंट से उतरकर नीचे जाता है, लेकिन सोसाइटी के लोग मनीष को अजीब नजरों से देख रहे हैं। अरे यार, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई खून कर दिया हो। लोग मनीष के पीछे बातें बना रहे हैं। अरे 12B में आया ना, क्या उस अपार्टमेंट के बारे में जानता नहीं है क्या? ये लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर बात तो मेरे बारे में ही कर रहे हैं। तभी मनीष को एक सब्जी वाला दिखता है। चल यार, कुछ सब्जियां ले लेता हूँ। अरे आइए भैया आइए, ताजी सब्जियां ले लो। ये गोभी कैसे दी? सबका रेट आपके सामने लगा हुआ भैया, हम तो डिलीवरी भी कर देते हैं घर पे। अच्छा, फिर घर तक पहुंचा देना सब्जियां। 12B में। 12B? अरे नहीं भाई, मुझे माफ करो। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। वैसे मुझे ये बताओ कि क्या है ऐसा वहां? भैया जी, अगर आपको बता दिया तो हमारा सब्जी बेचना यहाँ बंद हो जाएगा। हाँ। अरे बताओ ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। अरे भैया, उस घर में जो है कुछ साल पहले एक परिवार की मौत हुई थी। हाँ, इसलिए उस घर की तरफ कोई नहीं जाता। वो परिवार जो था वो पागल था। बस जो है इतना ही पता है हमें। अच्छा, देखिए, अगर आप वहीं रह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाइए। ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। चलता हूं। मनीष अपने मकान मालिक को फोन करता है। हेलो मनीष, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आचार्य जी, आप सुनाइए। और बताओ, कैसा लगा घर? है घर तो ठीक है आचार्य जी, पर कुछ चीजें अजीब हो रही हैं, जिसके बारे में पूछने के लिए ही मैंने आपको फोन किया है। अजीब चीज क्या हो रहा है, बताओ, पूछो। जब से मैं आया हूँ, यहाँ के लोग कुछ अजीब नजरों से मुझे देखते हैं, और कुछ लोगों ने बोला कि इस घर में एक फैमिली की मौत हुई है कुछ साल पहले। मनीष, ये सब जो है झूठ है। मैंने तुम्हें बताया था, ये सब चाहते हैं कि मेरा अपार्टमेंट खाली रहे, क्योंकि मेरी जो है ना सोसाइटी के लोगों से बनती नहीं है भाई। वो ठीक है, पर मुझे भी कुछ पेंटिंग्स मिली थी घर में, जिसमें अजीब सी चीजें बनी हुई थी। क्या कहा, पेंटिंग्स? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले पूरे घर की सफाई हुई है। जो भी तुम्हें मिला है, तुम मुझे उसकी फोटो भेजना। ठीक है आचार्य जी। देखो मनीष, तुम पढ़े लिखे लड़के हो, है? ये सब तुम्हारे दिल में जो है ना डर बैठा रहे हैं बस। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए अपने किसी दोस्त को जो है अपने साथ रख लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं आचार्य जी, मैं खुद इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए, बाय। कॉल कट जाती है। मनीष गहरी नींद में सो रहा है अपने बेडरूम में। तभी उसके पास एक बच्ची आती है। मनीष के कानों में आवाज आती है, उठो, हमें बचाओ, उठो, हमें बचाओ। मनीष की आंख खुलती है। तुम कौन हो? मेरे पापा मेरी मम्मी को मार देंगे। तभी दूसरे कमरे में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये कौन है? और मेरे घर में तुम लोग आए कैसे? आप मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। हाँ, चलो। दूसरे कमरे का दरवाजा लॉक है। मनीष झटके से दरवाजे को खोलता है और वही कुल्हाड़ी वाला आदमी कुल्हाड़ी से औरत का गला काट देता है। आदमी बच्ची का भी गला काट देता है। साले, तुझे तो मैं बताता हूँ। लेकिन आदमी मनीष की तरफ भी कुल्हाड़ी चलाता है।
तभी मनीष का सपना टूट जाता है और वो उठकर बैठता है। बड़ा डरावना सपना था यार। दिन भर इस बारे में बात करी, शायद इसीलिए ये सपना आया। बाथरूम होकर आता हूँ। मनीष बाथरूम में जाता है, लेकिन हमें मनीष के जाते ही एक खून भरा हाथ बेड के ऊपर आता दिखता है। मनीष अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और वो देखता है उसके माथे पर एक खरोंच का निशान है। ये कहां से आया? कल तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं मेरे साथ। तभी मनीष को अपने ऑफिस से कॉल आ जाती है। जी सर, मैं निकल गया सर। सर बस 5 मिनट। कॉल कट जाती है। मनीष के निकलते ही उसी बेडरूम पर नजर जाती है जिसका उसे कल सपना आया था। वो देखता है उस बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ वही कुल्हाड़ी रखी हुई है। मनीष कमरे में आकर कुल्हाड़ी उठाता है। ये यहाँ कैसे आई? उस दिन तो बाथरूम में थी। आज इसका किस्सा खत्म ही कर देता हूँ। मनीष कुल्हाड़ी को अपने साथ ले जाता है। और बिल्डिंग में नीचे एक जगह आग जल रही है। मनीष कुल्हाड़ी को उस आग में डाल देता है। मनीष वहां से अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन मनीष के जाते ही वही आदमी कुल्हाड़ी को आग में से निकालता है और फिर लिफ्ट लेकर 12th फ्लोर में चला जाता है। मनीष अपने दोस्त सुमित को आज अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। दोनों बैठकर शराब पी रहे हैं और बातें कर रहे होते हैं। अरे चल छोड़ यार, बाकी सब तो ये बता कि तुझे हमारा शहर कैसा लगा है? अब शहर तो बढ़िया है, मन लग रहा है यहाँ। नौकरी आ रही पसंद है? हाँ यार, इतना ज्यादा काम नहीं है, वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। चल सही है, चैन की नींद सोता है तू है? बस नींद की मत पूछ यार, ये परेशानी तो है। अरे क्या परेशानी है बता मुझे। यार तू मजाक उड़ाएगा। अबे काय का मजाक यार, तू बताना मुझे, बता। यार इस घर में ना मुझे अजीब सा लगता है यार। अजीब अजीब चीजें होती हैं। अजीब अजीब चीजें? हाँ यार, सच बोलूं तो लोगों ने बताया कि इस घर में एक परिवार की मौत हो चुकी है पहले। अच्छा, अरे तो उससे क्या हुआ यार, हर घर में किसी ना किसी की मौत होती है। अब मैं तो खैर नहीं मानता, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। तेरा कहना है कि यहाँ सच में भूत है? अगर ऐसा है तो तू मुझे जरूर मिलवाइयो भूत से, हैं? अबे यार बोला था ना तू हंसेगा। चल छोड़, अब तू ये बता कि रुक रहा है ना तू? अबे पर भूत ने मुझे मार दिया तो है? अबे चल हट, मैं आता हूँ बाथरूम से। मनीष उठकर बाथरूम में जाता है। मनीष बाथरूम में शीशे के आगे खड़ा होकर कहता है, साले ने ज्यादा पी ली है, लेकिन देखा मेरा भूत भाई कैसे हंस रहा है तुझ पर। मैं तो इसीलिए कहता हूँ भूत वूत नहीं होते। आचार्य जी सही कह रहे थे, कोई इस घर को बदनाम करने के लिए ही ये मुद्दा बार बार उठा रहा है। अरे भूत होता तो सामने तो आता, कहाँ बैठा है चुपके? डरपोक भूत है साला। तभी बाथरूम में रखी कुल्हाड़ी अचानक से गिरती है। मनीष उसे देखता है और हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये कुल्हाड़ी यहाँ कैसे आई? ये तो मैंने जला दी थी। तभी मनीष को बाथरूम के बाथटब में बैठे एक आदमी की परछाई दिखती है। वो आदमी सीटी बजा रहा है। मनीष के पसीने छूट जाते हैं। कौन है? कौन हो तुम? मनीष पर्दे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो पर्दा हटाता है उसे वही कुल्हाड़ी वाला आदमी बाथटब में बैठा दिखता है। वो आदमी बड़ी जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुमित को भी सुनाई देती है।
अचानक से लाइट्स चली जाती हैं। अबे क्या हुआ, चिल्लाया क्यों? कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया है? और ये लाइट्स तूने मुझे डराने के लिए ऑफ किया ना? है बता बता बता, मैं जानता हूँ। हाँ। अब मनीष बाथरूम से निकलता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। लाइट्स जल बुझ रही हैं। आ गया। अबे तू चिल्ला क्यों, ये बता। तू मुझे डरा रहा है लेकिन मैं तेरी चाल में आने वाला नहीं भाई। हाँ यार, थोड़ा डरा वैसे मैं इससे, पर देख यार ये लाइट्स ना ठीक कर दे यार तू। और बैग नहीं दिख रहा यार, कहाँ है? मनीष सुमित के पास आकर बैठ जाता है। तुम भूतों पे विश्वास नहीं करते? अबे तू फिर चालू हो गया बे? बोला ना नहीं करता यार। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं कहानी से डर जाऊंगा क्या? चल सुना, चल 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 सुना। मनीष की आवाज अजीब तरह की हो गई है, जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। मेरा नाम विक्रम है। मैं इसी अपार्टमेंट में अपनी बीवी और एक बच्ची के साथ रहता था। नाइस स्टार्ट है, नाइस स्टार्ट। क्या बात है यार, क्या आवाज लग रही भाई तेरी। बिल्कुल किसी भूत की तरह बोल रहा भाई, तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नशे की लत लग गई। बचपन में मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे, मैं गलत संगत में पड़ गया था। उसके बाद मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। कुछ साल सब सही चला। मेरी एक बच्ची भी हो गई थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे माँ बाप के साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। मैं बहुत मायूस हुआ और इस मायूसी को मिटाने के लिए मैंने फिर नशे का रास्ता चुना। लेकिन मेरी बीवी रोज मुझसे लड़ने लगी। बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। उसने मुझे पुलिस की धमकी दी, जिससे मैं डर गया। उस रात मेरी बीवी मुझ पर बहुत चिल्ला रही थी और मैं नशे में था। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया और मेरे घर में रखी एक कुल्हाड़ी से मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद मेरी बच्ची मुझ पर चिल्लाई। मैंने उसके साथ भी यही किया। होश आने पर मैंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, इसलिए मैंने खुद पुलिस को फोन लगाया और अपना गुनाह कबूल किया। मुझे सजाए मौत मिली। अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है यार, पर डरावनी बिल्कुल नहीं है यार। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं भूतों पर विश्वास करने लगूं यार, ऐसा कुछ। मनीष अपनी कुल्हाड़ी सुमित को दिखाता है। मैंने इसी कुल्हाड़ी से अपनी बीवी और बच्चों का कत्ल किया था। है? कुल्हाड़ी? है, कुल्हाड़ी, अच्छा। अरे अरे मैं तो डर गया यार, मैं तो डर ही गया। तुम चाहो तो उस रूम में जाकर देख सकते हो। वहां 2 लाशें भी पड़ी हुई हैं। अच्छा, लाशें? यार पर एक बात बता यार, इसके बाद तो ये मजाक बंद कर देगा ना? देख ले। इसके बाद तुम मुझ पर यकीन कर लोगे। चल ठीक है यार, ठीक है। चल मैं देखता हूँ यार, कहाँ है, दिखा। सुमित खड़ा होता है और रूम की तरफ जाता है। सुमित रूम का दरवाजा खोलता है और देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उस रूम में एक औरत और एक बच्ची की लाश पड़ी थी, जिनके सर कटे हुए थे। हे भगवान, ये क्या है? ये तो सच में मर चुके हैं। मनीष, तू पागल हो गया है?
अब मनीष की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो अपने हाथ को काट लेता है कुल्हाड़ी से। उसके हाथों से खून बह रहा है। क्यों? तू तो भूतों को नहीं मानता ना, तो अब डर क्यों रहा है? मनीष यार, अब मुझे सच में डर लग रहा है यार। मेरा नाम विक्रम है और तेरे मरने का वक्त हो गया है। पुलिस मनीष को पकड़ कर ले जा रही है और सोसाइटी के लोग बातें बना रहे हैं। अरे उसे तो कुछ याद ही नहीं। उसने कहा उसको पता ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ। हाँ भैया, और पुलिस को उसने खुद बुलाया यार। उसने अपने दोस्त को घर बुला के मार दिया, बताओ। तुम कौन हो? बच्ची जवाब नहीं देती और वो खत देकर चली जाती है। मेरे पापा आज रात सबको मार देंगे, हमें बचा लो। मनीष एक